गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का। तो ये हमारा फोर्थ एंड लास्ट है। तो ये क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब पीयर ट्यूटोरिंग एज ए टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव सेटिंग इन डिटेल। ठीक है, समावेशी वातावरण में सहपाठी शिक्षण अधिगम युक्ति की व्याख्या कीजिए। ठीक है, पीयर ट्यूटोरिंग क्या होता है? सहपाठी शिक्षण। तो सहपाठी शिक्षा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे हम ये कर चुके हैं अच्छे से टॉपिक पूरी डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा दोबारा से फिर रिवाइज कर लेते हैं हम इसके बारे में। देखिए, सहपाठी शिक्षण क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग? सहपाठी शिक्षण की यह एक ऐसी विधि है जिसमें एक छात्र दूसरे छात्र को क्या करता है? कोई विषय वस्तु पढ़ाता है। ठीक है, जैसे स्टडी से रिलेटेड कोई भी विषय वस्तु पढ़ाता है। तो इसमें शिक्षक क्या होता है? जो ट्यूटर निपुण होता है, एक्सपर्ट होता है, तथा छात्र क्या होते हैं? जिसे पढ़ाया जाता है ट्यूटी, उसको ट्यूटी बोलते हैं। तो इसमें छात्र ट्यूटी होता है, पढ़ने वाला, और पढ़ाने वाला कौन होता है? ट्यूटर। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा एक महत्वपूर्ण, अगर देखा जाए, शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, तो हमारे जो आगे हमने इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन देनी है, और आप चाहो तो इसके बारे में थोड़ा लिख देना। उसके बाद हमने राइटर्स के अकॉर्डिंग बताना है। तो हमारा मिलर, अकॉर्डिंग टू मिलर, सहपाठी शिक्षा अशक्त या असमर्थ व्यक्तियों के लिए एक प्रभावशाली आर्थिक तथा शैक्षिक मध्यस्थता है, जिसमें शिक्षक तथा छात्र दोनों को सामाजिक तथा शैक्षिक लाभ होता है। ठीक है, यह उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करता है, सीखने के लिए। वैसा सब लर्निंग है ये। तो इसमें क्या है? एक जो एक्सपर्ट छात्र होता है वही शिक्षक होता है, और उसके द्वारा अपने से छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, तो ये क्या है आपका? पीयर ट्यूटोरिंग। ठीक है, तो सहपाठी शिक्षण क्या होता है? इसमें, और अगर हम चाहें लिखना कि शिक्षण की एक ऐसी विधि जिसमें हम उम्र बच्चों को या बड़े बच्चों द्वारा अपने सहपाठियों को अधिगम में सहायता प्रदान की जाती है, और इसमें शिक्षक जो हमारा ट्यूटर होता है, छात्र ट्यूटी, दोनों को शैक्षिक लाभ पहुंचता है, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो सिखाता है बच्चों को। ठीक है, और जो छात्र होते हैं वो सीखते हैं। तो अधिकतर जो शिक्षा शास्त्री है इसे व्यक्तिगत अधिगम का एक प्रभावशाली और आनंददायक, ठीक है, साधन मानते हैं, क्योंकि इसमें भी पढ़ाई करने में इस तरह से मज़ा भी आता है। ठीक है, जब हम किसी टीचर के अलावा, अपनी क्लास टीचर्स या अन्य टीचर्स के अलावा ऐसे बच्चों से पढ़ते हैं, तो वो उसका पढ़ने का भी एक अलग ही मज़ा आता है। ठीक है, उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो सहपाठी शिक्षा को अक्सर अशक्त तथा विकलांग बच्चों के लिए एक समावेशी रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो शोध कार्य इस ओर संकेत करते हैं कि जो हमारा पीयर ट्यूटोरिंग है, अधिगमकर्ता की निष्पत्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, यह छात्र के सामाजिक और संज्ञानात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली प्रणाली है। कौन सी? पीयर ट्यूटोरिंग। इसमें और क्या है? सहपाठी शिक्षण शिक्षा की एक ऐसी रणनीति है जिसमें छात्रों का परस्पर सहयोग होता है, क्योंकि छात्र ही इसमें क्या करते हैं? छोटे बच्चों को, अपने से नीचे वाले स्टैंडर्ड की क्लास को पढ़ाते हैं। इसमें छात्र जो उच्च प्राप्ति वाले छात्रों को कम प्राप्ति वाले या अपेक्षा के कम स्तर वाले बच्चों से जोड़ दिया जाता है। देखिए, जब एक बच्चे को एक टीचर बनने का अवसर मिलेगा तो वो अपना पूरा जोर लगा देता है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने में, कि मैं बच्चों को आज एक टीचर बन के बहुत कुछ सिखाऊं मैं, ताकि बच्चों को बहुत कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो सहपाठी शिक्षण कक्षा में विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखने का एक ढंग है। इसमें बच्चे सहपाठी शिक्षण के द्वारा एक दूसरे के लिए संसाधनों का कार्य भी करते हैं। और क्या है? ऐसे कार्यक्रमों को कक्षा में तथा स्कूल में विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, एक स्कूल में छठी कक्षा के प्रत्येक छात्र के साथ
पहली कक्षा का गणित का छात्र जब उसको पढ़ाया जाता है तो वो एक दोस्त होता है जिसके साथ उसे सप्ताह में, इस टीचिंग का क्या होता है, सप्ताह में 3 बार कार्य करना या पढ़ना पड़ता है, सप्ताह में 3 दिन तक। यह प्रणाली पहले कक्षा के छात्र को एक के द्वारा एक को 1 इंस्ट्रक्शंस, एक को शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप जो हमारा, अगर हम बात कर रहे थे अभी 6ठी श्रेणी का गणित शिक्षक, यह देखता है कि उसकी श्रेणी में गणित के सबसे कमज़ोर छात्र भी गणित में रुचि तथा उत्साह दिखा रहे हैं, क्योंकि वो भी पढ़ने में फिर इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो शिक्षक यह भी देखता है कि 6ठी कक्षा के जो छात्र हैं शिक्षण की तैयारी के लिए अतिरिक्त कार्य करते हैं ताकि वह पहली कक्षा के छात्रों को सही ढंग से और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा सकें। ठीक है, आप एग्जाम्पल किसी भी क्लास का दे सकते हैं। तो सहपाठी शिक्षण के द्वारा क्या है, कक्षा में कुछ जो हमारे सोपान्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, क्रमबद्धता पर जो हमारा पॉजिटिव इफेक्ट्स होता है प्राप्त करने के लिए शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सभी छात्रों को शिक्षक या नेता बनने का अवसर ज़रूर प्राप्त हो। ठीक है, ये अवसर टीचर बनने का सभी छात्रों को प्राप्त होना चाहिए तथा किसी भी छात्र को हमेशा के लिए दूसरों की सहायता पर न छोड़ा जाए। तो समावेशी कक्षाओं में जहाँ ये कौशल्स होते हैं, स्किल्स होते हैं तथा एवं रुचियों का जो ये कार्य क्षेत्र है सामान्य से कहीं अधिक व्यापक, मतलब बहुत बड़ा होता है। तो इस बात के लिए हम देखते हैं कि ऐसे छात्रों को जिन्हें जो अधिगम में समस्याएं हों उन्हें भी सीखने के साथ साथ पढ़ने का अवसर भी प्रदान किया, पढ़ाने का अवसर भी, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने का अवसर भी प्रदान किया जाए प्रत्येक छात्र को, स्टूडेंट को। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा पेड ट्यूटोरियल। अब इसके बारे में और एक्सप्लेन आप बता सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है तो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे आप, इसमें और बताओगे कि इसकी बेनिफिट्स क्या हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या है हमारा कि जो सहपाठी शिक्षण है इसमें जो हमारे असक्षम बच्चे होते हैं, मतलब हैंडीकैप्स बच्चे होते हैं और इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा वाले बच्चे होते हैं, तो बाधित छात्रों को सामान्य कक्षाओं में पढ़ाने के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमारा पेड ट्यूटोरियल है। तो सहपाठियों के साथ कार्य करना एवं पॉजिटिव जो अनुभव होते हैं उसको सिद्ध करना, इसमें छात्रों में पारस्परिक सामाजिक जो सोशल रिलेशंस होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, देखिए असमर्थी, जो असमर्थी बच्चे होते हैं, ठीक है, नॉर्मल एबनॉर्मल बच्चे, जो नॉर्मल को छोड़ के जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, क्योंकि हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या कहा है, इनको दोनों को एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे पढ़ाना। ठीक है, तो जो हमारे असमर्थी बच्चे होते हैं, एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, उन छात्रों को सामान्य छात्रों की अपेक्षा कम अनुपात में अधिगम की जो आवश्यकता है वो पड़ती है। तो इसलिए सहपाठी शिक्षण है जो, इसमें क्या किया जाता है, अधिगम सामग्री को कम मात्रा में प्रस्तुत किया जाता है। तो कम मात्रा में प्रस्तुत किए जाने के कारण क्या है, देखिए जो असमर्थी बच्चों को हम नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाएंगे तो उनकी तरफ हमें क्या है, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इस जो हमारी पेड ट्यूटोरिंग है इसमें क्या किया जाता है, जो सहपाठी शिक्षण होता है सीखने की सामग्री को क्या है, प्रस्तुत करता है बच्चों के सामने। नेक्स्ट क्या है, ये जो सहपाठी शिक्षण है इसमें कौन कौन होता है, ट्यूटर एंड ट्यूटी। ठीक है, शिक्षक और छात्र। तो इसमें इस स्टडी में शिक्षक और छात्र दोनों में अधिगम के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलती है। आगे सहपाठी शिक्षण जो हमारा है अध्यापक को इस योग्य भी बनाता है कि वे विभिन्न प्रकार के छात्रों में उनकी योग्यता के अनुसार उनकी शिक्षा प्राप्ति में सुधार कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सहपाठी शिक्षण छात्रों को विषय वस्तु के अतिरिक्त अन्य पहलुओं को देखने के योग्य भी बनाता है, जिससे वह नए प्रश्न उठाने में बच्चे समर्थ हो जाते हैं। तो इससे बच्चों में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बच्चे सोचते हैं कि इस टीचिंग में हम इन बच्चों से थोड़ा बिना झिझके क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
जो सहपाठी शिक्षण है वो छात्रों में प्रेरणा और प्रोत्साहन का संचार करता है। इसके द्वारा उनकी जो व्यक्तिगत रुचियों को किसी भी विषय में कुशलता की सफलता के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है। और क्या है, यह असमर्थी छात्रों में अपने स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता करता है। इसमें अक्सर जो असमर्थी विद्यार्थी होते हैं, छात्रों को भी शिक्षक की भूमिका निभानी पड़ती है। हर बच्चे को इसमें क्या होता है, मौका मिलता है, तो बच्चे में खुशी होती है कि मुझे भी ये मौका मिला है। तो और क्या है, सहपाठी शिक्षण में ट्यूटर और ट्यूटी दोनों में विषय के प्रति गहन सूझबूझ विकसित होती है। और भी आप जो चाहे बता सकते हैं इससे रिलेटेड कि इस शिक्षण का एक लाभ यह भी है कि इसमें बालकों में कॉन्फिडेंस भी आता है, सामाजिक समायोजन की योग्यता का भी विकास होता है और आगे जाकर उनके जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो भी बनने की सफलता उनमें सहायक सिद्ध होती है एक अच्छे अभिभावक बनने के लिए। तो ये क्या है, टीचिंग बहुत ही मायने रखती है बच्चों के लिए। इंक्लूसिव एजुकेशन में प्री ट्यूटोरियल शिक्षण, इसमें सभी छात्रों को भाग लेने और दूसरे की सहायता करने का अवसर प्राप्त होता है प्रत्येक छात्र को। तो इसलिए सहपाठी शिक्षण छात्रों को अपना महत्व तथा उपयोगिता समझने में सहायता प्रदान करता है, सहायता इसकी होती है। तो इसमें क्या है, बच्चों को हेल्प भी मिलती है, बच्चे हेल्प करते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सहपाठी शिक्षण कार्यक्रम को लागू करने से जो हमारे असमर्थी छात्रों के कौशलों में तथा उनके समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में उनमें सुधार होता है। ठीक है। बच्चों के साथ उनमें आपस में रिलेशन कैसे बनता है, वो उनके अंदर विकास किया जाता है। अपने आप ही जब आप एक दूसरे से जुड़ जाते हो तो आपका एक अच्छा सोशल रिलेशन बनता है। और बता सकते हैं हम सहपाठी शिक्षण कार्यक्रम असमर्थी छात्रों के फिटनेस के स्तर को एक साथ अच्छे उनके शारीरिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में भी सहायक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सहपाठी जो शिक्षण है प्री ट्यूटोरिंग असमर्थी तथा सामान्य छात्रों में कार्यान्वयन व्यवहार तथा शारीरिक क्रियाओं स्तरों की वृद्धि में भी काफ़ी महत्वपूर्ण या काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आप इसकी बेनिफिट्स इसकी लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर लॉन्ग है। अगर उसके बाद और भी आपका लिखना चाहो तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो मैंने और आपको पूरा और भी अच्छे से इसके बाद करवाया हुआ वो भी पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो। ठीक है। ताकि हमें क्वेश्चन की सेंस देखते हैं कि क्वेश्चन 4 नंबर का है या आपका 16 मार्क्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है हमें करना है। ठीक है। मीनिंग आपको फिर से क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे पहले इंट्रोडक्शन देनी है, फिर आपने मीनिंग लिखना है उसको दोबारा से राइटर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब भी हम राइटर्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं उसमें मार्क्स आपके अच्छे आते हैं। उसके बाद फिर उसका डिटेल डालनी है आपने कि हमें इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, ये डाल के फिर क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन स्टेप में पूछा जा रहा है इसके बेनिफिट्स है, इसकी व्याख्या कीजिए, इसकी रणनीतियाँ बताइए, इसके बारे में आगे हम क्या कह सकते हैं। ठीक है। अनुशिक्षण की इसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं ये कैसे निभाया जाता है, इसमें क्या होता है, वैसे मैं आपको जनरल बता दूँ 3 प्रतिक्रियाओं को इसमें अपनाया जाता है। सबसे पहले है देखकर करने की प्रक्रिया, सेकंड है परीक्षण शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया, थर्ड है युग्म शिक्षण प्रक्रिया। तो ये आप एक बार और भी थोड़ी से पढ़ लेना, बाकी मैंने आपको ये करवाई दिया। आज के लिए इतना ही।